शुक्र है। देखा ना, मैंने कहा था कि हमें जरूर टेंडर मिल जाएगा। जब नियत साफ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। मंजिल चाहे दूर हो, आदमी आखिर पहुंच ही जाता है। और अब मेरी तकदीर तुमसे जुड़ चुकी है आलिज़े। और तुम जानती हो क्या, तुम साथ हो तो मुझे यकीन था कि हमें टेंडर मिलेगा। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था आलिज़े। सर फोन उठाई। हाँ शहराव, क्या हुआ? सर आप कहाँ हैं? ऑफिस में हो। किम? सर पुलिस ने अभी अभी फार्म हाउस पर छापा मारा है। क्या? सब सब ठीक है? जी सर बिल्कुल। आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। सब काबू में है ना? जी सर, अभी तक तो सब कंट्रोल में है। क्या उन्हें वहां कुछ मिला? नहीं सर, अब तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन तलाश अभी जारी है। पता करो ये छापा किसके कहने पर हुआ। जी सर, मालूम करता हूँ। ओ तुम यहाँ हो? मैं तो इतनी देर इंतजार के बाद जाने वाला था। मुबारक हो कंट्रैक्ट मिलने की। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला? हैरान हो? साफ नजर आ रहा है कि तुम हैरान हो। चुलू छोड़ो, ये किसने बताया? मुझे ये बताओ। जहां तक मुझे मालूम है तुम्हारी कंपनी के पास कोई फंड्स नहीं थे, कोई नया इन्वेस्टर भी नहीं था, तो तुमने सरमाया कहां से लाया? क्या बेचा? कहीं भाभी के जेवर तो नहीं बेच दिए? ओ हाँ, मैं भूल गया। मुआफ कीजिएगा भाभी, मैं भूल गया कि आप एक छोटे गरीब घराने से आई है। ये सोचना कि आप जेवर लाई होंगी मेरी बड़ी गलती थी। मुआफ कीजिएगा। तो फिर क्या बेचा? हाँ, मैं जेवर नहीं लाई थी, लेकिन अगर किसी की जिंदगी में कौन फलक जैसा कीमती पत्थर खुद चल कर आ जाए तो सोने की क्या जरूरत रह जाती है? ठीक है, बिल्कुल, ये मेरे लिए कौन फलक है। और एक लम्हा तुम ही कहते थे ना कि आलिज़े मेरे लिए खुशबख्ती की पत्थर है। कहते थे इसे कहो वो सब ठीक कर देगी। तो देख लो, मैं उन्हें साथ ले गया और हमें कंट्रैक्ट मिल गया। वाह, हमारे पास कुछ नहीं था, पर भरोसा अल्लाह पर था, मेहनत की, और देखो सब मिल गया। और साथ साथ हमें कंपनी को अपने ही घर के गद्दारों से भी बचाना पड़ा। बहुत खूब कहा, जबरदस्त। चुल्लू फिर चलते हैं। खुदा हाफिज। चाय पो यार। सलाम भाई, इस पते में मेरी मदद कर सकते हैं? ओ जामिर साहब। हाँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? जी, वो तो पिछली गिल्ली में रहते हैं। पिछली गिल्ली? किस तरफ? उन फ्लैट्स के पीछे वाली गिल्ली में। क्या आपको पता है वो कहाँ गए? वो घर एक हफ्ता पहले छोड़ गए। एक हफ्ता पहले? कहाँ? कह रहे थे कि शहर छोड़ कर जा रहे हैं। शहर छोड़ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। शुक्रिया, पता चला इस बदबख्त के बारे में। मैडम, वो तो शहर छोड़ कर जा चुका है। क्या? अगर वो शहर छोड़ गया है तो फिर इसने वो सब कुछ वीडियो में क्यों कबूल किया? शायद ज़मीर के बोझ से वीडियो बना दी हो मैडम। लेकिन वो वीडियो पुलिस तक पहुंच गई है, अब वो तफ्तीश करेंगे। मैडम, आप चाहती हैं मैं क्या करूं? अगर पुलिस इस तक पहुंच गई तो मैं बेनकाब हो जाऊंगी करमदाद। मैं समझता हूं मैडम, फिक्र ना करें, पुलिस इसे नहीं पकड़ पाएगी। मुझे भी नहीं चाहिए कि वो पकड़ा जाए। मैं चाहती हूं तुम इसे ऐसी जगह भेजो जहां तक पुलिस का साया भी ना पहुंच सके, जहां कोई इसे तलाश ना कर सके। पानी लाओ, थोड़ा पानी। ये लो पियो, प्यास बुझाओ। अब बताओ मैडम, अरमीन के लिए और क्या काम किए? मैंने और कुछ नहीं किया। तो मिला कैसे? एक दिन वो दफ्तर आई, कहने लगी अहम काम है, अच्छा पैसा दूंगी। मुझे जरूरत थी, मान गया। मुझे माफ कर दी प्लीज। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से मर जाएंगे। फिक्र ना करो, उनका खाना पानी सब रखा हुआ है, वो महफूज हैं। समझे? ये मुसीबत मुझे किस गले में डाल गई है। कितने दिन और रखना है इसे यहाँ? इसकी हालत बिगड़ रही है, ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। क्या मसला है? अब क्यों फोन कर रही हो? हिनान, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, और दोबारा मुझे फोन मत करना। इसने फोन काट दिया। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे मार डालूंगी। पहले खाना खाओ। वो मुझे छोड़ेगा तो नहीं ना? अगर वो मुझे छोड़ गया तो मैं क्या करूंगी? पहले खाना खाओ, फिर दवा भी लेनी है। निकल जाओ, मेरे कमरे से बाहर जाओ। मिस्टर असफर ने कहा है मैं आपके कमरे में रहूं। मैंने कहा निकलो। ये उठाओ, फौरन उठाओ। भाभी, भाभी। अरे हाय, रास्ता क्यों रोक रही हो? बहुत बड़ी वजह है। असल में इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि मैं किसी को बताए बगैर रह नहीं सकी। सोचा किसको बताऊं, फिर ख्याल आया कि पहले आपको ही बताऊं। चुल्लू बताओ। मैं अपना ख्वाबों वाला प्रोजेक्ट शुरू करने वाली हूं। इफ्तिताह बहुत जल्द है। मैं किसी करीबी शख्स से शेयर करना चाहती थी, और अब से बेहतर कौन? ढेरों मुबारका। शुक्रिया भाभी। मैं सोच रही थी क्या फायदा मुबारकबाद देने का जब सामने वाला खुश ही ना हो। आप खुश नहीं लग रही, आपकी तबीयत की तलखी चेहरे पर छलक रही है। आप समझती हैं कि जैसे आप किसी के लिए खुश नहीं हो सकती।
वैसे ही कोई आपके लिए भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीन करें, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जितना ऊंचा चढ़ोगी इतना मजा आएगा तुम्हें धड़ाम से गिरते देखने में। क्या आप अभी अभी दिल ही दिल में मुझे बद्दुआ दे रही थी? आपको कैसे पता? आपसे बेहतर कौन जानता है मुझे। खैर छोड़े, मैं भी एक बात बताती हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो एक हकीकत आपको भी जान लेनी चाहिए। जानती हैं सरमाया कहाँ से आया? जरा सोचें। अगर बता दूं तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। चुल्लू बताओ। अंकल ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। उनके पास एक प्लाट था, वो बेच दिया। और हाँ, उनका क्लिफ्टन में घर भी था, वो भी बेच दिया। और पता है वो क्या कह रहे थे? कि अगर जरूरत पड़ी तो हमजा के लिए ये घर भी बेच देंगे। अच्छा ड्रामा है भाभी, लेकिन मुझे पता है अबू के पास कभी कोई ऐसा प्लाट घर था ही नहीं। तो वो तो अंकल ने आपसे छुपाया। जरूर छुपाया। उन्हें तो पता है कि आप सुनेंगी तो फौरन अपना हिस्सा मांग लेंगी। सच कहूं तो मुझे आप पर अफसोस आ रहा है। आप खुद को बहुत चालाक समझती हैं ना। सोचा कंपनी मिल गई तो सब मिल गया। हमजा तुमसे ज्यादा होशियार निकला। इसे घर जायदाद क्लिफ्टन वाला घर सब मिल गया। और तुम्हारे पास क्या आया? बस एक कंपनी। देखते हैं किसके पास क्या रहता है। देख लेंगे। मैं परेशान हूं। डीएम का नंबर मुसलसल ऑफ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे डर है कहीं उम्मी ने इसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। नहीं, वो नहीं जानती कि वो कहाँ रहता है। फिर फोन ऑफ क्यों है? खैर हो। बाबा, बाबा, सच बताएं, मुझे जानना है। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्यों नहीं हो? बिल्कुल हो। फिर मुझे क्यों नहीं पता कि आपकी जायदादें कहाँ हैं, क्या है क्या नहीं? तुम्हें उन बातों से क्या मतलब? कैसे नहीं मतलब? बेटा हूं मैं आपका। मुझे मालूम होना चाहिए। बाबा, याद है मुझे सरमाया चाहिए था। मैं आपके पास आया था और आपने कहा था कुछ नहीं है। हाँ याद है। फिर अचानक सारी चीजें कहां से आ गईं? बंगला, जमीन, सब कुछ। और आपने सब हमजा को बीच कर दे दिया। मुझे बताया तक नहीं। तो तुम्हें इससे क्या मसला है? क्या तुम अपने भाई की कामयाबी पर खुश नहीं? और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम इस वक्त मजबूत थे और तुम्हारा भाई मुश्किल में था। तुम्हें चाहिए था इसे सहारा देते, इसके साथ खड़े होते। लेकिन तुम तो इसकी कंपनी हथियाने के पीछे पड़े थे। देखा? फिर वही बात। हमेशा की तरह मेरे साथ नाइंसाफी। मैं नाइंसाफी नहीं कर रहा। मैंने वो किया जो मुझे दुरुस्त लगा। अच्छा, तो अब दुरुस्त यही है कि जो कुछ हमजा को दिया है मुझे भी इतना ही दो। ये मेरा हक है। मैं पहले ही तुम्हें तुम्हारे हक से ज्यादा दे चुका हूं। मुझे इतना ही चाहिए जितना हमजा को मिला। ठीक है। अगर कुछ नहीं दे सकते तो ये घर मेरे नाम कर दे। ये घर मेरे नाम लिख दे। ये घर मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। ये घर अरमीन और निमरा के नाम है। ये मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं। आप करना नहीं चाहते। मुझे मालूम है जब हमजा को फिर जरूरत पड़ेगी आप ये घर भी बीच कर इसे दे देंगे। बेटा होश में हो। मैं पहली बार होश में हूं बाबा। मुझे आखिर समझ आ ही गया कि आपने हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी की। हर चीज में। हमजा पहले, फिर सिकंदर। मोहब्बत हो या पैसा, हमेशा इसे ज्यादा दिया, मुझे कम। अब नहीं। चाहे मुझे अपने बाप भाई सबको अदालत में ले जाना पड़े, मैं अपना हक लेकर रहूंगा। मुझे बहुत दुख होता है। मैंने इसे सब कुछ दिया। अब और क्या चाहिए इसे? फिक्र ना करे, मैं बात करूंगा। जरूर किसी ने इसे भड़काया है, वरना वो ऐसा नहीं था। नहीं, वो हमेशा से ऐसा था। कोई नहीं भड़काता। हमें मानना पड़ेगा अरमीन, हमारी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह गई। हमजा भी हमारा बेटा है, इसी खून का। देखें कितना ख्याल रखता है हमारा। और सिकंदर बेहिस, खुद गरज, किसी को फिक्र ही नहीं। ठीक है, बस अब सोचे नहीं। अब बीमार पड़ जाएंगे। मैं इससे बात करती हूं। अरे क्या समझाओगी अब? सारी जिंदगी तो समझाती रही हो। देखो अरमीन, माँ अपनी मोहब्बत में बच्चों की खामियां हमेशा ढांपती है, बार बार। इसीलिए वो बच्चे खुद गरज और बेहिस बन जाते हैं, बिल्कुल सिकंदर की तरह। सिकंदर, क्या है? उम्मी ने बताया कि तुमने बाबा से बदतमीजी की। तुम जानते हो वो ठीक नहीं। तुम्हारी बातों से उन्हें तकलीफ हुई होगी। जाओ मुआफी मांगो। मुआफी? क्यों मांगू? क्योंकि गलती तुम्हारी है। अच्छा, और जब तुमने चुपके से बाबा से पैसे लिए थे तब गलती नहीं थी? वो ठीक था। देखो, मैं कसम से कहती हूं मुझे कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो रोकती। आखिर बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ हाँ, जाहिर है। मेरा मासूम भाई, जिसे कुछ पता ही नहीं होता। मुझे पता है तुम ही ने बाबा को कायल किया होगा, इसीलिए सब कुछ छाप कर बीच दिया, मुझे बताया तक नहीं। मैं कह रही हूं मुझे इल्म नहीं था। झूठ मत बोलो हमदर्दी जताने के लिए। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब जो मैं मांग रहा हूं वो मेरा हक है। सिकंदर, खुदा के लिए तुम्हें क्या हो गया है? बहुत कुछ हुआ है हमजा, तुम बस देख नहीं सके।
बहरहाल मुझसे बहस करना फजूल है। बाबा से बात करो, उन्हें कहो ये घर मेरे नाम कर दें, फिर सब खुश रहेंगे। खुदा हाफिज। तुम तो इस खेल में माहिर हो गए हो। तुम जितने अच्छे हो, मैं कहा। अच्छा, ये चाल कैसी लगी? बहुत पसंद आई। तुम्हारे दुश्मन तबाही के दहाने पर है, बस देखती जाओ। उनकी दुनिया उजाड़ कर रख दूंगा, उनकी जरा सी खुशी भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज बर्बाद करूंगा। चेकमेट। सिकंदर रुको, बात करनी है। अगर रात वाली बात है तो मैं पहले ही फैसला कर चुका हूं। ये क्या रवैया है, जैसे हम तुम्हारे दुश्मन हैं? सब नहीं, तुम्हारा शौहर जरूर है। अगर नहीं होता तो दोनों बेटों की मदद करता, सिर्फ बड़े की नहीं। वो तुम्हारा भाई है। मैं किसी से बीर नहीं रखता, सिर्फ हकीकत बता रहा हूं। और छोड़े, इतनी बड़ी बात घर में हो गई, किसी ने मुझे बताया तक नहीं। अगर आलिजे ना बताती तो मैं अंधेरे में रहता। आलिजे ने बताया? हाँ, इसने बताया। वो बहुत घटिया लड़की है। सुनो सिकंदर, तुम्हारी बहन की शादी है। शादी खैरियत से हो जाए, फिर मैं खुद बाबा से कहकर तुम्हें भी एक प्लाट दिलवाऊंगी। वदा, बस अभी ये मसला मत छेड़ो, ठीक है? अगर ये चाहती हो तो मैं इस बात को अभी नहीं छेड़ूंगा। अच्छा, अब जाओ, बाबा से मुआफी मांगो, उन्हें बहुत दुख हुआ। मुआफी? अल्लाह हाफिज उम्मी। बानो? जी मैडम। आलिजे ऑफिस गई है? नहीं मैडम, इसने कहा आज थोड़ा देर से जाएगी। तुमने सिकंदर को क्यों बताया कि फरीद ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे दिए? अगर मैं ना बताती तो कोई और बता देता, तो मैंने सोचा खुद ही बता दूं। मैंने गलत किया, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुमने क्यों बताया। अगर सब जानती हैं तो यहां खड़ी क्यों नसीहत कर रही हैं? जाएं सबको जाकर मेरा असल मकसद भी बता दे। अगर मेरे बस में हो तो तुम्हारी जुबान अभी खींच लो। मुमकिन नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। और हाँ, तुमने ठीक समझा, मेरा मकसद यही था, ताकि सिकंदर घर आकर तमाशा करे। और तुम देख लो, इसने खूब शोर मचाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। वो तो मेरी चाल भी नहीं समझ सका। बेवकूफ, मेरी जहानत का अंदाजा तक नहीं लगा पाया। आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर बता दूं तो तुम्हारे कदमों तले जमीन ही निकल जाए। अभी इंतजार करो, पता चल जाएगा। मैं बाहर जा रही हूं, वापस आकर तुम्हें देख लूंगी। जी, किससे मिलना है? मैं डीएम से मिलने आई हूं। वो 2 दिन से घर नहीं आए। 2 दिन से? उन्होंने बताया कब आएंगे? कहाँ गए हैं? नहीं मैडम, कुछ नहीं बताया। फोन भी बंद है। कोई और नंबर है? नहीं। अच्छा, शुक्रिया। अरे, आज इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? मैं तो तुम्हें भूल गई थी। एनजीओ की सालगिरह पर भी नहीं आए। ऑफिस के काम में इतनी मसरूफ हो गई थी कि वक्त ही नहीं मिला। खैर बताएं, क्या बात है? सरफराज, एक दरखास्त है। क्या मेरे खिलाफ कोई शिकायत आई है? आपके खिलाफ? कौन कर सकता है? मुझे नाम नहीं मिला, लेकिन खबर मिली है, शायद किसी ने शिकायत की हो। अब जानते हैं मेरी एनजीओ कितना काम करती है। लोगों की यही कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ जानता हूं। पहले बताएं, चाय आ काफी? सरफराज, बराहे करम बस पता कर दें किसने शिकायत की, फिर आराम से कहीं बाहर लंच डिनर करेंगे। आप फिक्र ना करें, मैं फौरी देखता हूं, मीडिया तक कुछ नहीं पहुंचेगा। शुक्रिया सरफराज, मुझे पता था आप कर देंगे। बस अब मैं चलती हूं। अरे, इतनी जल्दी? इतने दिन बाद आई हो, पहले ये काम कर दें, फिर आराम से बैठेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो, मैं सरफराज बोल रहा हूं। आपका काम हो गया है, कोई आपको तंग नहीं करेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। यह मुमकिन ही नहीं था कि आप कहीं और मैं ना मानूं। ठीक है, बेटी की शादी के बाद कहीं बैठकर काफी पीते हैं। जरूर। खुदा हाफिज। पता चला किसने फार्म हाउस पर छापा मरवाया? सर, छापा नहीं था, 2 डाकू भाग रहे थे, वो इस तरफ दौड़े थे। पुलिस ने समझा फार्म हाउस में गए हैं। हर कमरा चेक किया, पिछला कमरा भी देखा। नहीं सर, मैंने उन्हें वहां तक नहीं जाने दिया। ठीक है, एक काम करो, इस कमरे में जो असलहा रखा है वो फौरन किसी और जगह मुंतकिल कर दो। एक बार पुलिस आ गई है तो दोबारा भी आ सकती है। खतरा नहीं मोल लेंगे।